यानी भारत सिर्फ जंगी जराइम में नहीं इन्वॉल्व, वो अखलाकियात में, इमोरालिटी में और उन चीज़ों में इन्वॉल्व है जो इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा दम है। और इनकी ज़लालत के खिलाफ जो नेतन्याहू, शैतान याहू, इनके जंगी जराइम के खिलाफ प्रोटेस्ट और पूरी दुनिया इनके मुंह पे थूक रही है, पूरी दुनिया इजराइल को रिजेक्ट कर रही है। आप देखते हैं कि इस जेनोसाइड को सपोर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी जाके मुलाकात करता है नेतन्याहू से, वो इसको इतना बड़ा जाली तमगा देता है और वहां पे जितने वो लोग थे उन सबको फांसी की सजा दी गई। तो ये जितने इजरायली फौजी हैं और नेतन्याहू जो जंगी है, इसको फांसी की सजा होनी है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इसराइल जेनोसाइड में मुलविस है और इसके फौजियों को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम कर रहा है, वो कोई और मुल्क नहीं है बल्कि भारत है। और वहाँ पर अयाशी के अड्डे बनाए हुए हैं उन इसराइली फ़ौजियों के लिए जो जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी में मुलविस है। उसके साथ साथ कश्मीर में जो भारत की खुली मुदाखलत है, अब वो ढकी छुपी बात नहीं रही। और उसके अलावा एक बहुत अहम इशू है और वो है भारत की आबी जारहियत का। तो इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, बहुत शुक्रिया। सर अहम इशू है, बहुत अहम इशू है। आप कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, मैं शुरू करूंगा भारत के अंदर जो जंगी जराइम जो हैं उसके अंदर भारत खुद भी मुलव्वस है। जो आपने पहले बात की, यानी जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में 100 लड़कियों को की आबरूरेजी की गई कुनान पोशपुरा में दिन के 10 बजे, और उसका बाकायदा जो रिकॉर्ड है वो 2 कश्मीरी औरतों ने हाई कोर्ट तक पहुंचाया, लेकिन उसको किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। 4 राजपूताना राइफल भारत की एक यूनिट थी जो उसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो भारत तो कांस्टेंट पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में तो इन्वॉल्व था ही, बल्कि कल मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि भारत का एक ड्रोन था, एक एरियल व्हीकल था, अनमैन्ड ड्रोन है, उसने लाहौर के नज़दीक पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस किया। तो रात को फिर उसको जब क्रॉस किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 F-16B, जिसको एक जुल्फ़िकार अयूब और स्क्वाड्रन लीडर जुल्फ़िकार अयूब और स्क्वाड्रन अफजल अवान थे, उन्होंने उसको शूट किया और उसका मलबा पाकिस्तान के अंदर गिरा। यानी चैन नहीं है, उसको चैन नहीं है। दहशतगर्दी का कॉन्स्टेंटली एक उनके जहन के अंदर जो खन्नास बैठा हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग इन्वॉल्व है। का बयान भी आ गया। हाँ जी, अब देखिए ना, वो तो पाकिस्तान के हवाले से तो वो करना ही है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना उनकी नेशनल पॉलिसी है, दहशतगर्दी को लेके चलना उनको नेशनल पॉलिसी है, जंगी जराइम में मुलव्वस होना उनकी फौज की पॉलिसी है। चाहे वो जंगी जराइम कश्मीर में हो रहे हो, चाहे वो जंगी जराइम मणिपुर में हो रहे हो, चाहे वो जंगी जराइम छत्तीसगढ़ में हो रहे हो, चाहे वो जंगी जराइम उन इलाके में 38 डिस्ट्रिक्ट में होंगे जिसको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया। अभी अपने फौजियों को तो वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक इंडियन कप्तान एक दफ़ा था, एक कश्मीरी को जीप के बोनट पे बैठ के और उसको जो है वो बाजार में फिरा रहा था। ये कितनी बड़ी तस्दील है। यानी भारत सिर्फ जंगी जराइम में नहीं इन्वॉल्व, वो अखलाकियात में, इमोरालिटी में और उन चीज़ों में इन्वॉल्व है जो इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा दम है। जैसे खुली मुदाखलत पे अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह का बयान आ जाए तो एक तूफान बर्पा हो जाता है। तो उनका तो वजीर दाखिला बार बार ये जो बात ये है कि मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वजीर दाखिला तो कश्मीर के हवाले से बयान कर रहा है, लेकिन जो आपने पहली बात की, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है इंटरनेशनल लेवल, नस्ल कुशी वाला, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे थे कि भारत के अंदर जो इजराइल के अंदर जो नस्ल कुशी हो रही है और गजा के अंदर 1,70,000 फौजियों को जो सिविलियन को जो शहीद किया गया, और उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा दायर किया जिसमें नेतन्याहू को जेनोसाइड का मुजरिम करार दिया गया। और आज अब देखते हैं कि तो दुनिया के हर कैपिटल को उठा के, लंदन उठा के देख लें, फ्रांस उठा के देख लें, जर्मनी उठा के देख लें, मैनचेस्टर उठा के देख लें, आप इटली उठा के देख लें, आप अपना स्पेन उठा के देख लें, आप हॉलैंड उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया उठा, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे इनके जंगी जराइम और इनकी ज़लालत के खिलाफ जो नेतन्याहू, शैतान याहू, इनके जंगी जराइम के खिलाफ प्रोटेस्ट और पूरी दुनिया इनके मुंह पे थूक रही है, पूरी दुनिया इजराइल को रिजेक्ट कर रही है। इनके खिलाफ अल्बानिया में कल इनकी एक हटमेंट थी, इनकी एक ज्यूज की, उसको अल्बानिया ने उठा के फेंक दिया और अल्बानिया के सदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था ज्यूज को, उसके घर को आग लगा दी।
यानी ये हाल है हर जगह, बल्कि सिर्फ ज्यूज के अंदर जो एक कंजर्वेटिव फॉर्म है, जो आपको पता है वो काले से वो पहन के, वो ज़ियोनिज़्म के खिलाफ आवाज उठाए। यानी ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके अंदर जो दहशतगर्दी है, ये जेनोसाइड के खिलाफ हो। लेकिन उसके बरक्स आप देखते हैं कि इस जेनोसाइड को सपोर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी जाके मुलाकात करता है नेतन्याहू से, वो इसको इतना बड़ा जाली तमगा देता है, और वो वहां से वापस आके जो है अब न सिर्फ वो ये कि उसने उस दहशतगर्दी को अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाया और अफगान के फोर्सेस को कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। पाकिस्तान जो गज़बुल हक ऑपरेशन अभी भी जारी है, कल भी आपको पता है खोस्त में और जलालाबाद में, पंजशेर में, वहां पे उनके जितने ठिकाने थे और एमुनिशन डिपो थे, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया। अब वो जेनोसाइड जिसके खिलाफ दुनिया आवाज उठा रही है, उनके जो फौजी हैं, उनके वो जो जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, पूरी दुनिया कहती है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है वो जेनोसाइड में इन्वॉल्व, उनके फौजी जो है उनको रिक्रिएशन के लिए और छुट्टियां गुजारने के लिए भारत भेजा जाता है, अय्याशी के लिए भारत भेजा जाता है। भारत स्टेट फिर क्या भारत के बताए ना, और भारत ने उनके लिए स्टेट हुआ फिर कौन सा भारत ने उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए हुए, और वहां पे गोवा में जाते हैं, वो बीचेस जो है जहाँ पे कोई चेक नहीं है, वहां वो अय्याशियां करने के लिए जाते हैं। वहां पे इंडियन लड़कियां भी जाती हैं, इंडियन मॉडल्स भी होती हैं, वो उनको खरीदते हैं, उनके साथ रातें गुजारते हैं वहां पे। स्पेशली गोवा के अंदर बाकी जगहों पे इंडियन गवर्नमेंट ने इजरायली फूड, कोशर फूड, और उसके हिसाब से कैफेज बना दिए। बल्कि एक जगह है जिसका नाम है कोलसम। अब कोलसम जो जगह है, कसोल एक जगह है जो लद्दाख के नजदीक है, बैरड इलाका है बहुत बड़ा। अब वहां पे भी इन्होंने एक मतलब इनकी IDF के सोल्जर्स की अय्याशी के लिए एक रिजॉर्ट बनाई हुई है। लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है, क्योंकि वो लद्दाख है, लद्दाख जो आपको पता ऊपर जाए तो फिर वो हमारे अपना जो नदरन एरियाज है और सियाचिन है और जो वाखान है उसके नजदीक आता है, तो वहां जो इन्होंने अय्याशी का अड्डा बनाया था इसराइल, अभी सुना ये है कि वहां पे डाटा सेंटर बना रहे हैं और वहां से इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पे चाइना भी और पाकिस्तान भी, इन दोनों के ऊपर इंटेलिजेंस करने के लिए उसको एक इंटेलिजेंस स्टेशन में कन्वर्ट किया जाए। यानी अंदाजा लगाइए कि एक मुल्क जो जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, उसके फौजियों को भारत अय्याशी करा रहा है, यानी जंगी जराइम में मुलव्विस लोगों का अड्डा बन चुका है। दुनिया में जो भी जंगी, आपको पता है कि जंगी जराइम जिन्होंने किए थे, वॉर क्राइम्स किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मन जर्नल ऑफिसर जो थे SS के और नाजी जर्मनी के, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था, उन नोरमबर्ग में ट्रायल हुआ था, और वहां पे जितने वो लोग थे उन सबको फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आपने वो लद्दाख वाला और दीगर मामला डिस्कस किया है। फ्रांसीसी जरीदे की मैं बात कर रहा था आपसे पहले भी, कि रिपोर्ट आई है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत जो है वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, और जिस तरह चीन भी है, तो ये इसे सुकून नहीं आएगा कुछ ना कुछ। पहलगाम वाक़े को तो दुनिया ने कबूल ही नहीं किया ना कि वो किसी, तो उसके बाद वो पानी पे चला गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब पानी के ऊपर जो पानी जो है, आप देखिए पानी किसी मुल्क के पानी को रोकना, जो वर्ल्ड बैंक जो ये सिंध तासमाइल है, वर्ल्ड बैंक गारंटर है। एक बात, ना पाकिस्तान ना इंडिया यूनिलेटरली मुअत्तल नहीं करता। दूसरी बात ये हम लोअर रिपेरियन है, यानी हम नीचे की तरफ है, ऊपर से पानी चल के पाकिस्तान में आता है, वो भी नहीं रुक सकता। तीसरी चीज ये कि अपना जेनेवा कन्वेंशन का एडिशनल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल 53 या 54 है, जिसकी हेडिंग है स्टारवेशन ऑफ सिविलियन। वो ये कहता है अगर जंग भी हो रही हो तो आप सिविलियंस को फूड, खाने पीने की चीजों से और पानी से महरूम नहीं कर सकते, और अगर महरूम करेंगे तो जंगी जराइम में आएगा। तो मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो वो जंगी जराइम के मुजरिम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और खुद भी जंगी जराइम में इन्वॉल्व है पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ। इंटरप्रेट करके क्यों नहीं इन्होंने जेड़ा कदों तक देखना है कि कभी पानी बंद कर देंगे नहीं, कभी ये तो है ना, दिस कैन गो टू ऑल आउट वॉर। अगर पाकिस्तान उनके 2 जो रिजर्वायर्स हैं उनके ऊपर बम मार दिए, जो पाकिस्तान ने कहा इट विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, अभी उस एक्ट ऑफ वॉर पे नहीं रुके, वो पानी पे नहीं रुके। अभी आप देखिए कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर आपने कहा जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ब्रिगेडियर साहब, यानी ये इतनी तवाना, और देखिए रियासती अदारों, यानी जिस तरह पुलिस चौकी पे कब्जा कर लेना, और फिर जो ये एक दुख की बात है। और जो वो जिस तरह वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह वो फिजिकल तरीक़ाकार इस्तेमाल करें जॉइंट एक्शन कमेटी, क्योंकि इससे पहले भी उनका एक एहतजाज हुआ था, आपको याद है, और उस एहतजाज के अंदर पाकिस्तान ने उनसे मुज़ाकरात 36 मुज़ाकरात में से 34 मान लिए गए। अब उनका इशू किस बात पे है?
उनका इश्यूज बाद में जो ज्यादा खड़ा हो रहा है वो ये है कि जो महाजरीन की सीटें हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उसको आप खत्म करें। तो बात यह है कि इसके ऊपर बैठ के जाइए ये कि बात करें। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बजाय इसके कि आप एहतजाज करें और उसके अंदर आप तोड़ फोड़ करें, जब आप एहतजाज करेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे तो इसका मतलब है कोई फॉरेन एजेंडे को आप लेके चले। मैं स्टेट अवे जो है उसके ऊपर अगर जब ये चीज होगी तो साफ जाहिर है भारत के अंदर जो अमित शाह हो गया या नरेंद्र मोदी हो गया, आपको पता है इससे पहले नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था बलोचिस्तान के हवाले से भी दिया था, तो वो तो फिर इंटरफेयर करेंगे। तो ये नहीं, अगर वो मुल्क पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं और उनकी जो इंटरफेरेंस है ढकी छुपी नहीं है तो इन्होंने चपेड़ा कदों मारनिया ने नहीं, की बात करने ये है मोहसिन चपेड़े तो फिर ऑल आउट वॉर पे ही जाएंगे ना। लेकिन इस बात इसका ये समझिएगा ये सिर्फ जो हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर बैठकर उसकी प्रॉक्सी बन जाते हैं रॉ की या इजराइल की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप और एक मखसूस जमात का ब्रिगेडियर साहब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा माजरत के साथ, और ये वही अकाउंट्स हैं जो इस मुल्क से बैठकर ऑपरेट नहीं होते, अकाउंट्स बाहर से ही ऑपरेट हो रहे हैं और बार बार एक मखसूस जमात के ट्रोलर्स भी इसमें शामिल होते हैं। देखिए ना वो तो फिर पाकिस्तान आप जब दो चीजें हैं, एक सियासत है और एक एंटी पाकिस्तान है। जो चीज एंटी पाकिस्तान है वो किसी कौम में तो बर्दाश्त नहीं होगी। जो सियासत के लिए एक एंटी पार्टी या सिस्टम के खिलाफ चीज है वो तो हर एक को इजाजत है करने की, तो करने। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सॉलिडिटी खिलाफ आती है, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जॉइंट एक्शन कमेटी है और उसका कोई ग्रीवेंसेस है, बजाय इसके कि वो इस हद तक जाए कि आप पूरी दुनिया को सामने पाकिस्तान को लॉफिंग स्टॉक बना दें और आप जैसे आपने कहा पुलिस स्टेशन का कब्जा कर लें, पुलिस वालों को मारना शुरू कर दें और उनके उसकी सपोर्ट में फिर भारत से बयान आए। अगर एक सेकंड को हम मान लेते हैं कि वो भारत ने सिर्फ हालात को देख के बयान दे दिया, लेकिन बयान तो दिया है ना। जब बयान देगा तो वो लिंक भी होगा, यानी उन्होंने हालात की नजदीकी को सेंसिटिविटी को देख के उन्होंने एक बयान दे दिया कि चलो हम ये क्लेम कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुखालिफ बयान तो भारत में, अगर भारत जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, अगर भारत जेनोसाइड जो लोग उनको सपोर्ट दे रहा है, तो साफ जाहिर है कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको भी भारत सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, उसके लिए भी पैसा लगाएगा। बलूचिस्तान में भारत पैसा लगा रहा है, वो अफगानिस्तान के साथ पैसा लगा रहा है, उनके मायदे हो रहे हैं, वो तालिबान जितने ये जो फितनुल ख्वारियों को पैसे दे रहा है, उनको हाउस दे रहा है। गुजरात में उनके ट्रेनिंग कैंप है, कश्मीर में उनके ट्रेनिंग कैंप है, राजस्थान में उनके ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे BLA BRA और ये इनके लोग ट्रेन करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको अस्पतालों के अंदर वो ट्रीट कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आए हैं, वो एक लंगड़ा था जिसकी डेथ हुई थी, वो अस्पताल में वहां पर ट्रेन, तो बहुत सारे वो जो MQM से भी रिलेटेड था। तो बात मेरे मतलब है कि भारत तो हमें पता है इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इस किस्म के एहतजाज, उनको कम अज कम अपने आप को भारत की प्रॉक्सी से तो दूर रखना चाहिए ना। और अगर कोई उनका बयान आया तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयर उसका काउंटर बयान आना चाहिए। नहीं आया, वही जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान वही मैं कह रहा हूं, वो तो कहें हम सियासत को लेके आगे, अगर वो नहीं कहेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर तो लोग लिंक करेंगे और कहेंगे कि जी हाँ भारत की आप प्रॉक्सी बने हुए। तो बात यह है कि दूसरी तरफ यह है कि अगर बैठ के बातचीत हो जाए, कश्मीर में 12 आपको कहता हूँ कि कश्मीर बहुत सेंसिटिव एरिया है। मैंने ये भी कहा था गिलगिस्तान भी बहुत सेंसिटिव है और बदलते हुए हालात में और इंटरनेशनल वाकयात की रोशनी में जरूरत समर की है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे स्टैब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी, कि इन दोनों इलाकों को कंट्रोल के अंदर पीसफुली अपने तरीके से मामला तय करें, ताकि ना दुनिया के सामने हम लाफिंग स्टॉक बने और ना ये एक फॉल्ट लाइन बन सके आने वाले दिनों में। साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तो सब्र का ही मुजाहरा कर रहे हैं। अगर देखा जाए जितनी सब्सिडी मिल रही है, मैं कोई तासुब वाली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो हकायक है वो तो नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सब्सिडी, इतनी सब्सिडी मिल रही है सस्ती, वहाँ पे लोगों ने अपने जानवरों के जो बाड़े हैं ना, वहाँ AC लगाए। मैं लिटरली चंद साल पहले इलेक्शन कैंपेन पे गया। आखिरी एक नुकता आप सेकंड कर दीजिएगा। इलेक्शन कैंपेन पे गया, मीरपुर में है हमारा स्टे था ये, वो ब्रिगेडियर साहब कोठियों की कोठियां खाली थी वहां पर। वो तो इसलिए खाली थी ना कि मीरपुर के जितने लोग हैं 80% लोग इंग्लैंड में रहते हैं, वो यहाँ पे कोठियां बना लेते हैं, आते हैं और जब वो टाइम गुजारते हैं तो ना कहने कि यार सानू सारे हकूक नहीं मिल रहे। नहीं, हकूक तो उनको मिल रहे हैं। उनको मैं आपको बता रहा हूँ, उनको इतने हकूक मिल रहे हैं कि जो बिजली का रेट है उसकी वजह से उन्हें अपने जानवरों के बाड़े में भी AC लगाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत अहम बात है कि बिजली का जो वहाँ पर रेट है, वहाँ पर उन्होंने अपने जानवरों के बाड़ों में भी AC लगाए हुए हैं। और यहाँ अगर हम पंजाब की बात खास तौर पर करें या दीगर सूबों की, तो जो बिजली की सूरत हाल है इस गर्मी में आपके सामने ही है। तो मेरे ख्याल में इन्हें मौसम कुछ नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।